ज्ञात करें। तो प्रश्न पहला, का पहला 0.7 गुना 15, 0.7 गुना 15। तो देखिए 15 सते कितना होता है 105, 15 सते 105, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, तो इसके गुना में भी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, यानी यहाँ पे दशमलव देंगे, 10.5 इसका उत्तर होगा, ठीक है, 10.5। तो 15 सते 105, ठीक है। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ भी इसके गुना में भी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, तो 5 के पहले यानी एक अंक के पहले दशमलव दे देंगे, तो 10.5 इसका उत्तर होगा, ठीक है। दूसरा 8 गुना 4.6, तो मान लीजिए ये 46 है, ठीक है। दशमलव अभी हटा लेते हैं, बाद में बैठाएंगे। तो 46 गुना 8, 8 छक, देखिए 8 छक 48, हाथ में रहा 4, 8 चौक 32, 4 36, 8 चौक 32, 4 36, ठीक है। तो 368 आ गया। अब दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, यानी यहाँ पे दशमलव देंगे, तो 36.8 इसका उत्तर होगा। तीन में है 0.12 गुना 14, तो 0.12 गुना 14 है। तो मान लीजिए ये 12 है, 12 गुना 14, तो 12 चौक 48, हाथ में रहा 4, 12 गुना 1 12, 12 4 16, तो 16 लिख लेंगे, यानी 168। 12 गुना 14 कितना आएगा 168। अब देखिए दशमलव के बाद दो अंक है, तो इसके गुना में भी दशमलव के बाद दो अंक होना चाहिए, यानी दाईं ओर से दो अंक के पहले यहाँ पे दशमलव देंगे, तो 1.68 इसका उत्तर होगा। 4 20.1 गुना 4, 20.1 गुना 4, ठीक है। तो ये 201 है, ठीक है, 201 गुना 4 है, इसको अभी हम दशमलव बाद में बैठाएंगे। तो 201 गुना 4, 4 गुना 1 4, 0 गुना 4 0, 4 दूना 8, कितना हो गया 804। अब दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, यानी 80.4 इसका उत्तर होगा। 5 3.15, 3.15 गुना 12, तो अभी हम गुना कर लेते हैं पहले, 315 गुना 12, तो देखिए 315 गुना 12 रफ में गुना कर लेते हैं, ठीक है। आप सामने भी यहाँ पे भी कर सकते हैं कॉपी में। तो 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 2 गुना 1 2, 2 1 3, 3 दूना 6, 630, 315 गुना 1 315, 0 5 3 8, 6 1 7 3, कितना आ गया 3780, 3780। तो इसको लिखेंगे 3780। अब दशमलव के बाद दो अंक है यहाँ पे, तो इसमें भी दशमलव के बाद दो अंक होना चाहिए, यानी यहाँ पे दशमलव देंगे, दो अंक के पहले दाईं ओर से, तो इसको हम लिख सकते हैं 37.8, ठीक है। 37.8 शून्य को हम क्या लिख सकते हैं 37.8, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। छठा में 0.05, 0.05 गुना 7,
तो देखिए पहले हम इसको गुना कर लेते हैं। 7 पचे 35, 7 पचे 35, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 7 है, 7 पचे 35 हो गया। अब दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो यहाँ पे दे देंगे दशमलव। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हो गया, लेकिन दशमलव के पहले शून्य लगाया जाता है, तो 0.35 इसका उत्तर होगा। सातवां 2.71, 2.71 गुना 5, तो 2.71 को 5 से गुना करना है, तो 5 गुना 1 5, 7 पचे 35, देखिए 5 गुना 1 5, 7 पचे 35, हाथ में रहा 3, 5 दूना 10 3 13, तो 1355 आ गया। 271 गुना 5। अब यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 2 अंक के पहले दाईं ओर से दशमलव देंगे, यानी 13.55 इसका उत्तर होगा। आठ 0.2 गुना 6.9, तो 6.9 को 2 से गुना करना है, तो 9 दूना 18, हाथ में रहा 1, 9 दूना 18, हाथ में रहा 1, 6 दूना 12 1 13, तो इस देखिए 138 हो जाएगा। 69 गुना 2, अब दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक, तो दोनों मिलके 2 अंक हो गया, यानी इसका गुणनफल में दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो यहाँ पे दशमलव देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक, तो 1 अंक मिलके 2 अंक हो गया, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए इसके गुणनफल में, तो 1.38 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 2 ज्ञात करें। तो प्रश्न 2 का पहला 3.7 गुना 0.5, तो पहले गुना कर लेते हैं। 37 पचे, तो देखिए 7 पचे 35, हाथ में रहा 3, 7 पचे 35, हाथ में रहा 3, 5 या 15 3 18, तो 37 पचे हो गया 185। अब दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो दशमलव यहाँ पे देंगे 2 अंक पहले दाईं ओर से, तो 1.85 इसका उत्तर होगा। दूसरा 0.1 गुना 51.7, 0.1 गुना 51.7, तो 517 को 1 से गुना करना है, तो कितना होगा 517, ठीक है। देखिए इसको हम 517 ले लेते हैं और इसको 1, तो 517 गुना 1 517। अब यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक, तो 2 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद, तो दाईं ओर से 2 अंक के पहले यहाँ पे दशमलव देंगे, तो 5.17 इसका उत्तर होगा। 3 में है 11.2 गुना 0.15, तो 112 गुना 15 है, ठीक है, यानी दशमलव अभी हटा लेते हैं गुना करने के लिए, तो 112 गुना 15, तो देखिए 112 गुना 15, 5 दूना 10, 5 1 6 5, 2 1 1 0 6 2 8, 5 1 6 1, 1680, तो
तो 1680। अब दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 1 3 अंक हुआ, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो 1.680, यानी ये हो गया 1.68। क्योंकि दशमलव के बाद शून्य रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 1.680 को हम लिख सकते हैं 1.68। इसका उत्तर हो गया।